अच्छा होता है ना बाबू, सत्ता के साथ ही हनक और खनक भी साथ खींचे से चले आते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो शुचिता और जिम्मेदारी की ऐसी मिसाल आम हुई कि हर आम और खास की जुबान पर बस एक ही बात, उफ क्या सादगी, क्या जिम्मेदारी का भाव है साहब। से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर के और आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। बात मध्य प्रदेश की, बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव मतलब आपने मोहन भैया की। सिर्फ मोहन भैया नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की भी। अच्छा याद है ना 11 दिसंबर साल 23 का वो दिन जब भाजपा विधायक दल ने अपने नेता के तौर पर मोहन भैया को चुना था। पीएम मोदी का साथ मिला तो हर वो कार्यकर्ता साहब जो जमीनी सेवा का भाव रख कर्तव्य पथ पर था ना, उसे गर्व महसूस हुआ। गर्व तो मोहन भैया के परिवार वालों को भी हद तक की सीमा में हुआ। बुजुर्ग पिता, पत्नी, बहन, बेटी और दोनों बेटों के चेहरों पर चमक थी साहब, लेकिन आंखों में और अधिक जिम्मेदारी के भाव है ना साफ साफ झलक रहे थे। कोई तामझाम नहीं, कोई ठनक नहीं। बेटी डॉक्टर आकांक्षा यादव को जब ये खबर मिली ना तो भैया वो तो एक पेशेंट के साथ सर्जरी में थी। खबर तो बड़ी थी लेकिन पेशे की जिम्मेदारी पहले। यही वजह रही साहब कि उन्होंने अपने पेशेंट का ख्याल पहले रखा और बाद में जाकर परिजनों की खुशी में शामिल हुई। दोनों पुत्र अभिमन्यु और वैभव की सादगी भी देखते ही बनती है। पत्नी सीमा यादव और बहन ग्यारसी बाई अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने में जुटी हैं ताकि मोहन यादव है ना भैया अपने कर्तव्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। लगातार परिश्रम करा है उन्होंने, उसका फल महाकाल बाबा ने दिया है। आगे भी ऐसी मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। शायद जानकर आपको आश्चर्य होने वाला है कि डॉक्टर मोहन यादव मतलब मोहन भैया श्यामला हिल्स स्थित सीएम हाउस में अकेले ही रहते हैं। उनका पूरा परिवार है ना उज्जैन स्थित घर पर अपने पुराने अंदाज में ही रह रहा है, और वो भी बिना इस ठसक के कि उनके पिता अब एक मुख्यमंत्री हैं। खुद मोहन भैया भी लगातार एक सतही नेता के तौर पर अपने काम में जुटे हैं भाई, और उनके काम या फर्ज के बीच परिवार का कोई दखल नहीं। शायद यही तो वो गुण थे जो पीएम मोदी की कसाटी पर उभरे थे साहब। वाह, इसे कहते हैं ना जिम्मेदारी का एहसास। इसे ही तो कहते हैं शुचिता की एक बेहतरीन मिसाल। देवता वरुणो देवता करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।